हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब है जितने भी गवर्नमेंट की सेटिंग होती है उनसे जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील करता है। सिंपल अगर हम बोले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किससे रेफर करता है, गवर्नमेंट से रेफर करता है। जो क्या करता है, किससे डील करता है, पब्लिक पॉलिसीज से, और जितने भी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किए जाते हैं उनसे क्या करती है, डील करती है। फिर नेक्स्ट आता है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से रेफर करता है, ये नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, हमारे बिजनेसेस होते हैं, जो एंटरप्राइजेज होते हैं, उससे रेफर करती है। और इसका मेन एम क्या होता है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रॉफिट और एंड एफिशिएंसी होता है। फिर बात करते हैं हम डिफरेंसेस कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंसेस है। उसमें से सबसे पहले जो स्कॉलर्स के व्यूज है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, लोक और निजी प्रशासन पर विद्वानों के विचार। तो हम जानेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ जाते हैं। सबसे पहले है पॉल एच एप्पलवाई। वो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू पॉल एप्पलवाई के द्वारा वो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या एक दूसरे से डिफरेंट है। फिर उन्होंने कहा कि इसके क्या है, थ्री एस्पेक्ट्स है। थ्री एस्पेक्ट्स कौन कौन से बताए उन्होंने, सबसे पहले बताया कि पॉलिटिकल करेक्टर दोनों का अलग अलग है। फिर आता है बिट्स ऑफ स्कोप, स्कोप अलग है, इम्पैक्ट अलग है इसका। फिर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, दोनों की पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, उसमें क्या है, गवर्नमेंट जो होती है वो अकाउंटेबल होती है किसके प्रति, लोगों के प्रति, परंतु प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सर जोसिया स्टैम्प्स के व्यू के बारे में। वो क्या कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से। उन्होंने 4 एस्पेक्ट्स बताए। सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी की बात की उन्होंने। उन्होंने क्या कहा कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी की एक रूपता है, किसमें, रूल्स, जो भी रूल बनाए जा रहे हैं, जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही है वो क्या है, इक्वल है, सबके लिए जो है रूल समान है। फिर उन्होंने क्या कि एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल की बात की गई। अलग से जो है एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल कंट्रोल होगा। जैसे लेजिस्लेचर हमारे उसमें जो है, जो भी बजट होता है हमारा, उस पे क्या करती है, कंट्रोल करती है। फिर आता है नेक्स्ट पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये उनका थर्ड एस्पेक्ट था कि भाई पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की अलग अलग होती है। सर्विस मोटिव अलग होता है। जैसे प्राइवेट का प्रॉफिट कमाना होता है, तो गवर्नमेंट का क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या, सर्विस मोटिव होता है, लोगों का वेलफेयर करना। फिर बात करते हैं हम हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू साइमन, कि इन्होंने किस तरीके से डिफरेंट बताया पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को। सबसे पहले कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ब्यूरोक्रेटिक है, और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बिजनेस लाइक है। फिर बात करते हैं हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पॉलिटिकल, पर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, नॉन पॉलिटिकल है। फिर आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अफेक्टेड बाय रेड टैप, देखने को मिलता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, परंतु प्राइवेट में ये फ्री फ्रॉम इट है, इससे मुक्त होती है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, रेड टैप देखने को नहीं मिलता है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट पीटर ड्रकर के व्यू की। अब पीटर ड्रकर क्या कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सर्विस इंस्टीट्यूशन है। अगर दूसरी तरफ बात करें हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से, कैसे डिफरेंट है ये, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बिजनेस इंस्टीट्यूशन है। इट्स डिफर्स इन पर्पस से डिफरेंट है, वैल्यूज अलग होती है, ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट सर्विस इंस्टीट्यूशन फोकस करते हैं सोशल कंट्रीब्यूशन, और जो बिजनेस इंस्टीट्यूशन है वो फोकस करता है किस पे, प्रॉफिट के ऊपर। फिर बात करते हैं हम डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहले है पॉलिटिकल डायरेक्शन। आपको पता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सब्जेक्ट जहाँ पे क्या होते हैं, पॉलिटिकल डायरेक्शन होते हैं, कंट्रोल होते हैं। आपको पता है कि जो भी मिनिस्टर हम चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। परंतु प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वो फ्री होता है पॉलिटिकल कंट्रोल कंट्रोल से। फिर बात करते हैं ब्रेड्थ ऑफ स्कोप, इम्पैक्ट एंड कंसिडरेशन, कार्य क्षेत्र की व्यापकता के बारे में बात करें। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या है, वाइडर है, परंतु अगर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लिमिटेड है स्कोप एंड वर्क, ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट पे काम करता है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट की, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, सार्वजनिक उत्तरदायित्व।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अकाउंटेबल टू पब्लिक, जनता के प्रति अकाउंटेबल होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर अगर दूसरी तरफ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ये क्या है, अकाउंटेबल होता है जो उनका ओनर होता है या शेयर होल्डर्स होते हैं उसके प्रति। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता का सिद्धांत। इसमें क्या कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट ट्रीटेड ऑल सिटीजन इक्वली, कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, ट्रीट करता है सभी लोगों के साथ सम्मान, इक्वली ट्रीट करता है, फॉलो करता है यूनिफॉर्म समान रूल्स को। परंतु प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कैन गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, परंतु प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन प्राथमिकता देता है, डिपेंड करता है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो इक्वली ट्रीट नहीं करता है। फिर आता है एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल, बाहरी वित्तीय नियंत्रण। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंसेस आर कंट्रोल्ड बाय किसके, लेजिस्लेचर के द्वारा, जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, उसके द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है हमारा एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल। आपको पता है अगर मान लो कोई बजट बन रहा है, उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है, पार्लियामेंट में रखा जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजेस इट्स फाइनेंस फ्रीली, परंतु प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता कि वे पार्लियामेंट में कोई चीज रख रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फिर आता है सर्विस मोटिव। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मोटिव कैसा होता है, सर्विस, वेलफेयर या सोशल सर्विस प्रोवाइड करना, परंतु प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या प्रॉफिट के लिए काम करता है, प्रॉफिट मोटिव होता है उसका। फिर आता है लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स स्ट्रिक्टली विद रूल लॉ और जो भी रेगुलेशन है उनको फॉलो करता है, स्ट्रिक्टली काम करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। परंतु प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर फ्लेक्सिबल, परंतु प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन मोर फ्लेक्सिबल है तो अपने हिसाब से काम करता है। फिर नेक्स्ट बात आती है हमारी एनोनिमिटी की, गोपनीयता की। अब एनोनिमिटी क्या होता है कि सिविल सर्वेंट काम करते हैं एनोनिमसली, मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी काम के प्रति, किसी भी एक्शन, मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिविल सर्वेंट अगर कोई काम कर रहा है तो वो अपना नाम नहीं जाहिर करेगा कि ये मैंने काम किया है, परंतु मिनिस्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे उस काम को प्रति, चाहे वो काम सही है चाहे गलत है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम सिमिलैरिटी बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, डिफरेंसेस हमने पढ़ लिए है, अब हम सिमिलैरिटीज की बात करते हैं कि समानताएं क्या है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर है, जैसे कि हेनरी फ्योल है, एमपी फॉलेट है, हमारे उर्विक है, डिड नॉट मेक अ शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कुछ सिमिलैरिटीज बताई है। और तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सेम मैनेजरियल टेक्निक्स, उन्होंने क्या कहा कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, सिमिलर टेक्निक्स का यूज होता है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड सुपरवाइजिंग। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोसीजर्स की, बोथ फॉलोज यूनिफॉर्म मेथड्स, दोनों का क्या फॉलो करते हैं, यूनिफॉर्म समान मेथड्स को यूज करते हैं, जैसे अकाउंटिंग, फाइलिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, स्टॉकिंग एटसेट्रा, दोनों पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल हायरार्की, कि जो भी बोथ जो भी पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की को फॉलो कर रहे हैं, स्केलर चेन को फॉलो कर रहे हैं। जैसे मान लो हायरार्की स्केलर चेन में कहता है सबसे टॉप में होगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके एक प्रॉपर चैनल के थ्रू चीजें चलेगी, कोई भी ऑर्डर कम्युनिकेशन हो, उस तरीके से उन्होंने कहा प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं दोनों। फिर आते हैं म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, कि बोथ इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, की प्रैक्टिस जो स्टैंडर्ड्स होते हैं। फिर बात करते हैं सिमिलर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, पर्सनल या फाइनेंस से रिगार्डिंग, तो दोनों में जो है सिमिलर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सचेंज ऑफ पर्सोनल, देर आर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रोटेशन पर्सनल। आपको पता है कि म्यूचुअल एक्सचेंज होते हैं, दोनों क्षेत्रों में कार्मिकता का आदान प्रदान होता है, जैसे दोनों क्षेत्रों में अधिकारियों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, दोनों जो भी पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें होती है। फिर बात करते हैं हम कंक्लूजन में, अब हमने डिफरेंसेस पढ़ लिए, सिमिलैरिटीज पढ़ लिए, तो हमें देखने को मिलता है कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है ऑब्जेक्टिव से, इसका एम अलग है और एंड कंट्रोल अलग है, परंतु शेयर करते हैं, ये क्या करते हैं, शेयर मैनेजरियल प्रिंसिपल और जो भी टेक्निक्स है उनको शेयर करते हैं। तो ये था हमारा
आज का टॉपिक पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूसरी क्लास में। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी कल। थैंक यू।